साल 1967 सैन फ्रांसिस्को यूएसए में वर्ल्ड की सबसे पहली इंटरनेशनल रथ यात्रा शुरू की जाती है। ये इवेंट इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के विजन का एक हिस्सा था, जिसका मिशन था कृष्ण कॉन्शियसनेस को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करना। आज श्रील प्रभुपाद की ही वजह से सनातन धर्म का एक मुख्य त्योहार रथ यात्रा पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया है। लेकिन इस्कॉन के प्रीचिंग के ऊपर लोगों के द्वारा दूसरे कई सारे आरोप भी लगाए जाते हैं। हमारा कोई इंटरेक्शन होने देते बच्चे के साथ, टोटली ब्रेन वॉश, टोटली। एक दिन के बाद दूसरे दिन भगता है जैसे इसको कोई लबार। मेरी 28 साल की परवरिश इस्कॉन वालों ने बर्बाद कर दी सर। तो आइए इन पर आज थोड़ी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर इतने कंट्रोवर्सीज के बाद भी कैसे कुछ कॉलेज के स्टूडेंट फिर भी इस्कॉन के थ्रू कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहला आरोप है कि इस्कॉन इज ब्रेन वॉशिंग आईआईटी स्टूडेंट्स। ऐसे जब हमें देखने को मिलता है कि गौरांग प्रभु जी ने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया है, राधेश्याम प्रभु जी ने आईआईटी बॉम्बे से एमटेक किया है और दाऊजी कृपा प्रभु जी ने आईआईटी खड़गपुर से बीटेक किया है, तो फिर हम सोचने लगते हैं कि इस्कॉन में प्रेजेंट सारे डिवोटीज बहुत ही पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल लोग होंगे, जिनके पास बहुत ही बड़े बड़े एजुकेशन क्वालिफिकेशंस तो होंगे ही और इन्हें तो बस आईआईटीएंस के तेज दिमाग को ब्रेन वॉश करके उसका फायदा उठाना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और सिचुएशन पूरी विपरीत है, क्योंकि आईआईटीज में बहुत से लोग एथिस्टिक होते हैं और इसीलिए इम्पॉसिबल है कि सारे आईआईटीएंस इस्कॉन ज्वाइन कर लें। देयर आर क्वाइट अ फ्यू आईआईटी ग्रेजुएट्स हु हैव टर्न्ड इनटू ब्रह्मचारीज और फुल टाइम डिवोटीज। और स्वयं कृष्ण भगवत गीता के चैप्टर 3 के श्लोक 21 में ये कहते हैं, यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। जिसका ट्रांसलेशन है कि जो भी महान व्यक्ति करता है उसी के पद चिन्हों पर कॉमन लोग चलते हैं और जो भी प्रमाण वो सेट करता है अपने उदाहरण से पूरी दुनिया उसी का अनुसरण करती है। आईआईटीज हमारे देश के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं और यही लोग इस महान थीस्टिक ज्ञान को समझने के लिए एकदम सही है। तो इन दिमागों को सही दिशा में प्रभावित करने के लिए इस्कॉन दुनिया के टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन में प्रचार करता है ताकि पूरी दुनिया इसका अनुसरण कर सके। आज हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे नए जनरेशन के बच्चे भी धीरे धीरे स्पिरिचुअल इवेंट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे कि आईआईटी खड़गपुर में ही रामलला प्राण प्रतिष्ठा के शुभ दिवस पर स्टूडेंट्स के द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली जाती है और फ्री में प्रसाद भी बांटा जाता है। सारे हॉस्टल्स में संकीर्तन किया जा रहा है। हिज ग्रेस दाऊजी कृपा प्रभु जी जो आईआईटी खड़गपुर के ही एल्यूमनाई है, उनके द्वारा साउथ कोलकाता में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें ये कुछ आईआईटीएंस भगवान की ही खुशी के लिए नाच रहे हैं। और इस साल भी रथ यात्रा 2024 का आयोजन किया गया है एक बड़े स्केल पे। जैसे कि इस बार पिछली बार से बड़ा रथ होगा। यात्रा का रूट 4 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि राजपुर साउथ कोलकाता के मेन रोड पर निकलेगा और इसमें बड़े बड़े चीफ गेस्ट भी इनवाइटेड हैं। तो 7 जुलाई 2024 को इस ग्रैंड रथ यात्रा को सेलिब्रेट करने के लिए श्री गोकुल धाम आना ना भूलें, जो कि साउथ कोलकाता के चरक ताला दक्षिण जगद्दल इलाके में है। और आप इस रथ यात्रा का और भी भव्य बनाने के लिए अपनी इच्छा अनुसार कुछ डोनेट भी कर सकते हैं दिए गए डिटेल्स पर। रथ यात्रा के इस त्योहार से हमें ये सीख मिलती है कि हमें रस्सी का इस्तेमाल आत्महत्या के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान के रथ को खींचने में और भगवान की सेवा करने में करना चाहिए। और इस सेवा से हम अपनी बोरिंग, अनहेल्दी और टॉक्सिक लाइफ का सुसाइड करवा सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इस्कॉन स्टूडेंट्स को ब्रह्मचारी बना देता है, लेकिन ये बात एक गलतफहमी है। आईआईटी खड़गपुर में ही करीब 2000 स्टूडेंट्स में से बस 50 स्टूडेंट्स भगवत गीता के वीकली क्लासेस अटेंड करते हैं और धीरे धीरे एकेडमिक्स, प्लेसमेंट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पर काफी लोग ये भी छोड़ देते हैं। आखिर सही रास्ते पे चलना सबके बस की बात तो नहीं होती ना। और फाइनल ईयर तक भी बस 10 से 15 लोग ही कनेक्टेड रहते हैं। मान लीजिए कि इनमें से भी सभी के सभी सीरियसली भक्ति और साधना कर रहे हैं, लेकिन इसमें से भी मेजोरिटी गृहस्थ आश्रम ही ज्वाइन करते हैं, मतलब कि एक कृष्णा कॉन्शियस मैरिड लाइफ जिएंगे। बहुत रेयरली ही कोई एक डिवोटी ब्रह्मचारी आश्रम को ज्वाइन करता है। इस्कॉन के मैनेजमेंट में ब्रह्मचारी सन्यासीज का एक मेजर रोल होता है और उन्हीं पॉपुलर आईआईटीएन मॉन्क्स को देखकर लोग सोचते हैं कि आईआईटी के स्टूडेंट्स तो बस साधु ही बन जाते हैं। और इसी मिसकंसेप्शन के कारण आज के पेरेंट्स बच्चों को भक्ति करने से तक रोकते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि सेलिब्रेट लाइफ जीना आखिर कितना मुश्किल होता है और ये
हजारों में से बस एक ही फॉलो कर पाता है। इसीलिए हमें ये डर निकाल देना चाहिए कि भक्ति करना मतलब संन्यास लेना होता है, बल्कि ऐसे सेलिब्रेट हमें नॉन जजमेंटल और इम्पार्शियल गाइडेंस का एक रेयर और जेन्युइन अपॉर्चुनिटी देते हैं। साधुस आर द बेस्ट पीपल टू टेक गाइडेंस फ्रॉम बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली सेल्फलेस एंड दे हैव नो पर्सनल मोटिवेशन टू गेट सम पर्सनल बेनिफिट फ्रॉम यू। अब आप सोचिए कि क्या इस्कॉन के द्वारा वाकई ही में ब्रिलियंट माइंड्स को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मान लीजिए ब्रेन वॉश कर भी रहे, लेकिन ये ब्रेन वॉश लोग आखिर कर क्या रहे हैं। जैसे कि कोविड-19 के वक्त इस्कॉन के द्वारा 50 बिलियन प्लेट्स ऑफ सैंक्टिफाइड प्रसादम सर्व किया जाता है लोगों को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। भक्तों को 4 नियम पालन करने को कहा जाता है, जिसमें है नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स एंड नो गैम्बलिंग। इतना तो कह सकते हैं कि इन नियम से किसी का नुकसान तो जरूर नहीं होगा। मांस नहीं खाने से कितने जानवरों की जान बचेगी। इंटॉक्सिकेशन नहीं रहेगा तो लंबा जी पाएंगे और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भगवत गीता पढ़ेंगे तो फालतू मूवीज देखने से बच जाएंगे। पेरेंट्स खुश होंगे जब हम शराब पीना और जुआ खेलना छोड़ देंगे। अल्टीमेटली हम फेलियर्स को झेलना सीखते हैं और सुसाइड से बच जाएंगे। ऐसे ब्रेन वॉशिंग में आखिर क्या ही गलत है जब दिमाग की गंदगी साफ ही हो रही है। ब्रेन वॉश तो वो लोग हैं जो कि मकसद के नाम पर आतंकवाद को फैला रहे हैं, या वो लोग जो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग को कूल समझते हैं। ये ब्रेन वॉशिंग इस्कॉन नहीं बल्कि मूवीज, सोशल मीडिया और उनके इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। जबकि इस्कॉन की बात करें तो इसके नियम सोसाइटीज के बेटरमेंट में काम लग रहे हैं। आजकल हमें ऐसा कहने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे जो ये सोचते हैं कि आईआईटी आकर अगर पूजा पाठ ही करना था तो आईआईटी में क्यों आए, ये भक्ति तो आईआईटी आए बिना ही हो जाता, तो बेकार में ही आईआईटी का सीट क्यों वेस्ट करना। लेकिन इंजीनियर्स जो कि इस्कॉन के भक्त हैं वो आईआईटी सीट्स को वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये लोग अपना एकेडमिक्स और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करके चलते हैं। इस्कॉन की टीचिंग्स ना केवल उन्हें एक अच्छा साइंटिस्ट या इंजीनियर बनाती है बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाती है। उनका गोल सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस नहीं होता है बल्कि जीवन के सारे पहलू को सुधारना भी होता है। इसीलिए ये लोग अपनी आईआईटी की सीट्स का अच्छे से उपयोग करते हैं और अपने कंट्रीब्यूशन से सोसाइटी को भी फायदा पहुंचाते हैं। अगर एक आईआईटीएन मॉन्क की वजह से कोई दूसरा आईआईटीएन सुसाइड करने से बचता है तो यही उस सीट का असली उपयोग हुआ और उससे दूसरी सीट भी वेस्ट होने से बच जाती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इस्कॉन में जुड़ने के बाद बच्चे सन्यासी बन जाएंगे और माँ बाप को छोड़ देंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा कि कोई रेयरली ही ब्रह्मचारी बनता है और मंदिर में सेवा के लिए शिफ्ट हो जाता है, बट वो ब्रह्मचारी तभी बनता है जब उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक हो और उनके पेरेंट्स से भी उसे परमिशन मिल जाए। लेकिन देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द डिवोटीज गृहस्थ होते हैं, मतलब कि अपने माँ बाप के साथ रहने वाले होते हैं। लेकिन ये वाली वीडियो देख के लोग सोचते हैं कि इस्कॉन के डिवोटीज अपने माँ बाप को बिना बताए घर छोड़ के चले जाएंगे, और उन्होंने ये स्वीकार किया है कि ये गलती उनकी खुद की थी और ना कि इस्कॉन के टीचिंग्स की। आज इस्कॉन वर्ल्ड लेवल पर एक बहुत ही बड़ी संस्था बन गई है और हर डिवोटी एक अलग सोच रखता है और किसी से गलती हो भी सकती है, लेकिन ये संस्था फिर भी उन सारी घटनाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और उसे कम करने का प्रयास भी करती है। जैसे कि अगर कोई स्कूल का बच्चा अपनी परीक्षा में फेल हो जाता है तो क्या हम उसका दोष उसे देते हैं या उसके स्कूल को देते हैं? वैसे ही हमें उसकी गलती का दोष उसे देना चाहिए, ना कि उसकी संस्था को देना चाहिए। लेकिन इन स्कूलों के विपरीत इस्कॉन फिर भी इन सारी घटनाओं की जिम्मेदारी लेता है और उसे कम करने का प्रयास भी करता है। और अगर ब्रेन वॉशिंग से इतना ही डर है तो पहले ड्रग्स, यूजलेस मीडिया एड्स, ऑनलाइन गैम्बलिंग और एडिक्टिव वेब सीरीज से डरिए। हरे कृष्णा।